प्रबालः अधश्च मूल्याननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नन्तो न चार्दीर्न च सम्प्रतिष्ठा अस्वस्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्याभिनिवृत्तकामः द्वन्द्वे विमुक्ता सुखदुःखसङ्गे गच्छन्त्यम्बूढाः पदमवयततः न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युक्तकामतीश्वरः गृहीतैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासया श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुसेवते उत्क्रामन्तस्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैन पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैन पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासते अखिलम् यच्चन्द्रास्मि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहौषजा पुष्पामि चौषधी सर्वः सोमवृत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पच्यप्यर्न चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविदेव चाहम् द्वामिमं पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः
परमात्मेत्युदाहृतः जो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमम् अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमः स सर्वविद्विजाति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं या शास्त्रम् मिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्या बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। भगवद गीता की जय। सर्वस्व तुम्हारा चरणे संपिया निकल रहा है। किताब उधर है, किताब ले लो। टीवी चालू कर सकते तो, टीवी नहीं चालू कर रहे। इसको तो निकाल सकते खींच के। ये तो हो गया, वो तो कलर तो कर दिया। खींचे इसको तो झाड़ लो थोड़ा ऐसे। बाहर कर लो। तैयार है। सर्वस्व तोमारा चरणे सांपिया पड़े छे तो मारा घरे।
સર્વસ્વ તો મારા ચરણે સંપિયા પડે છે તો મારા ઘરે तुम्हें ठाकुरा तुम्हारा कुकुरा तुम्हें ठाकुरा तुम्हारा कुकुरा तुम्हें ठाकुरा बलिया जाना मोरे बलिया जाना मोरे बांधिया निकाटे हमारे पालिबे रहिब तो मारा द्वारे बांधिया निकटे हमारे पालिबे रहिब तो मारा द्वारे प्रतीप जाने रे आसिते ना दीबो प्रतीप जाने रे राखीबो गड़ेरा पारे राखीबो गड़ेरा पारे राखीबो गड़ेरा तब निज जना प्रसाद सेविया उच्चिष्ट राखीबे जाहा तब अमार भोजना परमानंदे अमार भोजना प्रतिदिन बेता प्रतिदिन बेता बसिया सुइया तुम्हारा चरण चिंती बसत आमी बसिया नाचिते नाचिते निकटे जाइबो नाचिते नाचिते जखन डाकिबे तुम्हें
यखन डाकिबे तुमी निजेरा पोषण कभु न भाविब रहिब भावेर भारे भक्ति विनोद तुम्हारे पालक भक्ति विनोद बलिया वरण करे बलिया वरण करे सर्वस्व तुम्हारा चरणे चापिया पड़े छे तुम्हारा घर तुमी तथा कुरा तुम्हारा कुकुरा तुमी तथा कुरा तुमी तथा कुरा तुम्हारा कुकुरा बलिया जाना मोरे बलिया बलिया जाना मोरे सर्वस्व तुम्हारा चरणे संपिया। ये वास्तविक आत्मनिवेदन आत्मसमर्पण का ये शरणागत का ये लक्षण है। हे प्रभु, मैं अपना सर्वस्व आपके श्री चरणों में समर्पित कर आपके घर में पड़ा हुआ। मंदिर और जो घर को भी मंदिर बनाए हैं, हर भगवत भक्तों का ये अगर ऐसे भावना नहीं है तो फिर हम भक्ति में हम कुछ नहीं आ पाए। अगर ये भावना है नहीं, भगवान आपके घर में हम पड़े हैं सब कुछ छोड़ करके, इसलिए यहाँ आपके शरण में मैं पड़ा हूँ। जब तक ये भावना नहीं है मैं आपके घर में पड़ा हूँ, आपका ही दास हूँ, और ये भावना नहीं है तो फिर हम अपनी बल चेष्टा में हम चलेंगे, बल चेष्टा पर निर्भर करेंगे। नहीं हम तो हमको अच्छा है, हमको मालूम है हम कैसे अच्छा से ब्रह्मचारी रहेंगे, अच्छा से खाएंगे, अच्छा से रहेंगे, अपनी गृहस्थ हम लोग करें। क्योंकि अगर जब तक भगवान के प्रति समर्पित नहीं होते, कोई भी ब्रह्मचारी सन्यासी कोई भी हो, अगर समर्पित नहीं हुए, शरणागत नहीं हुए, तो फिर भगवान से तो कनेक्शन होगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ एक एक करके गिना रहे हैं कैसे शरणागत होना चाहिए। अगर ये गीत कितनी बार हम लोग श्रवण करें ना, इतना श्रवण करने के पश्चात तो फिर भी बहुत ही कामनाएं हमारे मत्था में घुस रहा है, मतलब ब्रह्मचारी जीवन हो, अगर फिर भी दूसरी कामना घुस रहा है, मतलब क्या है? अभी हम
शरणागत नहीं है। अगर शरणागत नहीं है फिर भगवान किस प्रकार हमारे प्रार्थना को सुनेंगे, किस प्रकार हमारा आत्म कल्याण होगा। हम अपना अपना प्लान में चल रहे हैं, है ना, अपना प्लान, अपना बुद्धि, अपना व्यवस्था हम स्वयं कर रहे हैं। भगवान बोलेंगे ठीक है अपना तुम कर रहे करो, क्योंकि मेरे ऊपर तो भरोसा नहीं, भगवान के ऊपर भरोसा नहीं। यही कारण होता है व्यक्ति कभी सक्सेस नहीं हो पाता, सफलता को लाभ नहीं कर पाता। जो समर्पित होता है फिर शरणागत हो जाता है। इसलिए यहाँ तुम ही तो ठाकुर तुम्हार को, हम अभी कुकुर जैसा बने, कुत्ता जैसा बने भगवान का। कुत्ता का कोई स्वतंत्रता है राजा गोविंद? कुत्ता का कोई स्वतंत्रता है? कोई स्वतंत्रता, जहां पर बांध दो वहीं पड़ा रहेगा, है ना। पशुओं का कोई स्वतंत्रता है? कोई स्वतंत्रता नहीं। लेकिन हम लोग का इस प्रकार हो रहा है, हम इतना शरणागत हैं। हम लोग सोचते हैं फिर इसी जीवन में कैसे हम सोचेंगे हम सुख शांति में रहेंगे जब हम शरणागत नहीं है पूरी। ये भाव अब हमारा नहीं आया। बांधिया निकटे हमारे पाली हो रही वो तुम्हारे द्वारे, मुझे बांध करके आपके घर में रखिए। हम भाग रहे, हम बंधन में रहना नहीं चाहते, हम अपना मन में रहना चाहते हैं बहुत। फिर कैसे? बांधिया निकटे हमारे पाली में रही वो तुम्हारे द्वार, आपके द्वार पर मैं रहूंगा। प्रतीप जने राशिते नदी वो राखी वो गढ़े र पर, जो प्रतीप जन है, जो आपके जन नहीं है, उनको आने नहीं दूंगा, उनको बाहर रखूंगा। तब निजजन प्रसाद से, आपके निजजन जो है उनका प्रसाद को सेवन करके रही वो उच्चिष्ट रखी वे, जहां जो कुछ झूठा फूटा मिल गया वो खाने के बाद, आपके निजजन खाने के बाद जो झूठा फूटा रह गया, नहीं रे हमको फुल प्लेट से झूठा हम खाएंगे, फुल प्लेट पूरा। वो झूठा में ही जो शक्ति है, कहे नहीं किस पूरा फुल प्लेट में नहीं। अगर इतने करने के पश्चात फिर भी हमारा भगवत भक्ति जागृत नहीं होता तो गड़बड़, हम शरणागत नहीं हुए अभी तक। ये सब फॉल्स है, ये सब दिखा हुआ है, क्योंकि हमारा जो अंतर भीतर जो कामनाएं हैं वो कामना बहुत बलवती है। वो हमको आके नहीं, ये जितने कहने पर बोलने पर जितने गुरु का आदेश है वो काम कुछ नहीं करता, कारण कामना स्ट्रांग है, नहीं मैं ये करूंगा। और लास्ट में गुरु जानते हैं ये है, अगर हम अपने आप जा करके कुछ करते हैं लास्ट में वही भोगना ही पड़ता है, वो ठीक नहीं होता। यही इसीलिए जीव जीवात्मा अपनी स्वतंत्रता को दुरुपयोग करके, है ना, स्वतंत्रता है कर रहे हैं, भगवान को भूल करके बस स्वतंत्र में घूम रहा है। यही कारण मैं आराम से रहूंगा, अनंत काल से जीवात्मा ऐसे ही घूम रहा है। हमारे भोजन परम आनंद प्रतिदिन हवेता, जो झूठा फूटा रह गया उसी में मैं आनंद से आपका भोजन करूंगा प्रतिदिन। मुझे वही बसिया सोइया तुम्हारा चरण चिंती व सतता में, बैठ करके सो करके जहां भी जैसा है मैं आपके चरण को चिंतन करूंगा। अगर ये शरणागत हो तो भगवान बैठने भगवान याद आएंगे, नहीं तो विषयों याद आएगा। बैठे सब विषय याद आएगा। विषय याद आ रहा है मतलब शरणागत हम लोग नहीं है। जितना भी शास्त्र पढ़े, जितना भी सुने, अगर विषय याद आ रहा है तो शुद्ध नहीं हुआ। हमारा अभी भी कामना बहुत भयंकर भीतर है, कामना का जो संघर्ष, कामना भयंकर कामना उठ रहा है भीतर, इसलिए हमको स्थिर बैठने नहीं देगा। और बैठ के सो करके भगवत चिंतन नहीं होगा। हम सोचेंगे जो ये सब काम हो जाएगा तो
फिर मैं आराम से मेरा भगवान भजन चिंतन होगा। लोग यही सोचते हैं ये सब हो जाएगा आराम से फिर भगवान नहीं होगा। कितने लोग ऐसे ऐसे सोच सोच के ऐसे ऐसे करके लास्ट तक हुआ ही नहीं। बसिया सोया तुम्हारा चरण चिंती व सतत आमी, नाचीते नाचीते निकटे जाई वो जखन डाकिवे। जब शरणागत होंगे जहां भी बैठेंगे वही कृष्ण चिंता ही होगा। खाने खान बैठते सोते जगते हर समय कृष्ण ही याद आए। और जब भगवान बुलाएंगे गुरु बुलाएंगे तो हम खुशी से हम आएंगे। ऐसा नहीं है जबरदस्ती है प्रभु ये थोड़ा सेवा कर लो। अरे हम अभी कितना मन में कितनी मुटाव है, अरे हम क्यों सेवा करेंगे, हम ऐसा क्यों। खुशी नहीं है। भगवान जो भगवत इच्छा कैसा है, भगवान की इच्छा कैसे हो हमको पता चलेगा। शास्त्र गुरु जो चाहते हैं वही भगवत इच्छा है ना। भगवान आके तो आपको बोलेगा नहीं बच्चों को इनको ऐसा करो, है ना। किसके माध्यम से आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा? हाँ, तो अगर गुरु जो बहुत बात बोलेंगे हम पालन नहीं करेंगे फिर वो क्या हुआ। जो गुरु बुलाते हैं भगवान बुलाते हैं तो भगवान कैसे बुलाते, तो फिर कैसे हम आगे फिर बढ़ेंगे कैसे। अगर इस चीज को हम समझ नहीं पाते हैं, इस चीज को समझ करके अगर हम अपने जीवन में नहीं लगाते तो फिर हम आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाएंगे। गुरु वाक्य पद्म गुरु मुख पद्म वाक्य चिते करिया वाक्य आर न करिया मने आस। कर रहे गुरु की बात सुन रहे, मन में हमारा हजार कामना है। डेली हम गुरु वंदना गाते हैं। गुरु क्या अपने लिए कर रहे हैं? गुरु का ये अपना मंदिर, ये किसका मंदिर? कृष्णमूल नाम मंदिर, भगवान का मंदिर है। गुरु अपने लिए रखें। मंदिर भगवान का है और मंदिर रहेगा। ये प्रभुपाद जी रहेंगे, प्रभुपाद जी कहाँ है? कितनी जीवात्मा यहाँ उपकृत होंगे अगर हम इसको अच्छा से चलाएं। और गुरु कृष्ण हमारे आचार्य हमारे गुरुवर्ग प्रसन्न होंगे, हम भी प्रसन्न होंगे। कितनी जीवात्मा से लाभान्वित तो होंगे। अगर आप लोग संगठित होकर के सेवा करेंगे मंदिर में तो प्रचार जो भी कितने अच्छा प्रचार होगा। भक्ति श्री राम सरस्वती ठाकुर कहा करते थे ये सब एक टीम है पूरी प्रचार करने का। गुरु को हेल्प करना मतलब मंदिर में जो झाड़ू लगाता है वो भी हेल्प करता है, मंदिर में जो पुजारी वो भी हेल्प करता है। यहाँ अगर मंदिर को अच्छा से करेंगे तो हम जाके आगे प्रीचिंग कर पाएंगे, है ना। अगर आप लोग इधर प्रचार नहीं मंदिर का सेवा ठीक से नहीं करेंगे, भागेंगे सब जगह, तो फिर प्रचार कहाँ होगा? प्रचार में बाधित नहीं होगा। और वो क्या वो फल आपको मिलेगा? मिलेगा वो फल? फिर भी इतना समझाने पर अगर फिर हमारा मन भाग रहा है, हम भाग रहे हैं पूरी, यही है। ये आप ये इसमें डायरेक्ट हमारे भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहे हैं किस प्रकार भगवान जो बुलाते हैं जखन डाकिबे नाचीते नाचीते निकटे जाइबो जखन डाकिबे तुम्हें, हम खुशी से जाएंगे। अभी यहाँ बोलने पर खुशी से नहीं आ रहे हम लोग, हम भाग रहे हैं, तो किस प्रकार हमारा कल्याण होगा? ये चीज को समझो। वास्तविक कल्याण किसमें है? निजेर पोषण कभू ना भावी वो रही वो भावे रहे। यहाँ क्या बोल रहे? निजेर पोषण, आपका पोषण कभी, मेरा अपना पोषण कभी
सोचूंगा नहीं, मैं कैसे रहूंगा, कैसे खाऊंगा, अच्छा से ये करूंगा। खास करके ब्रह्मचारी और सन्यास, क्या गृहस्थ सब लोग अगर भगवान पर सब छोड़ देते, भगवान सब ऊपर, तो संसार में सबका पालन पोषण वही करते हैं। लेकिन हम जो सोचते हैं हम बस अपना पोषण करें, नहीं, हम अपना योजना बनाएं। निजर पोषण कबो न भावियो रही वो भावे भरे वकति विनोद तुम्हारा पालक बलिया वर्ण करे। आप ही हमारा पालक है, इसलिए मैं आपका वर्ण करता हूं। हरे कृष्ण। चैतन्य चैतामृत की जाए। ये गीत ज्यादा हो जाते हैं, कल से चैतन्य चैतामृत थोड़ा सा हम लोग इतने श्रवण करने पश्चात अगर फिर बुद्धि हमारा विभ्रष्ट, मतलब हम लोग तैयार नहीं है हमारे जीवन में उसको उतारने के लिए। और जब तक भगवत इतना श्लोक, इतनी श्लोक सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और एक श्लोक भी हमारा अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं, तो फिर फायदा क्या है? जब वास्तविक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आता है तो हम भागते हैं, है ना। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारा जीवन में उतारने के लिए आता है, फिर हम लोग उसको कर नहीं पाते। हाँ, ये तो लिखा गया है, ऐसे शास्त्र में से लिखा गया है, बात पढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए नहीं है, इसको दूसरियों के लिए। हम तो इसके ऊपर हो गए, हम, ये हमारे लिए थोड़ी। हम लोग सोचते क्या ये हम नहीं है, ये सब दूसरे लोग के लिए है, हम लोग के लिए। हम तो पूरे उन्नत वैष्णव हो गए, अभी हम उसे ऊपर आ गए, हम लोग बहुत ऊपर पहुंच गए। ऊपर होते तो ये पहले 1000 कामनाएं हमारे हृदय में नहीं आती, कामनाओं के पीछे हम भागते नहीं, और कामनाओं के पीछे भागने से ही हम द्वेष करते, मतलब ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते, यही है कारण। नहीं तो प्रेम से बोलते, प्रेम से बात करते हैं, प्रेम से कोई भी कुछ बोला हम उसको लेते नहीं, कोई वो बोल रहा है, भगवान शायद इनके द्वारा मुझे बुला रहे, बोल रहे हैं। सारे भगवत भक्त हैं, मना क्यों कर रहे हैं, क्यों ये बात बोल रहे हैं, इसको ग्रहण करते क्यों? भगवान किसके माध्यम से? वैष्णव के माध्यम से हमको बोलते, गुरु के माध्यम से बोलते। अगर इस चीज को हम समझ नहीं पाएंगे तो फिर कैसे भगवत भक्त हो पाएंगे? कैसे हमको ठीक, कैसे हम कर पाएंगे? ठीक नहीं कर पाएंगे। गुरु यहाँ पर कल हम लोग चैतन्य चैतामृत, श्री चैतन्य चैतामृत की जाए, चैतन्य चैतामृत मध्य लीला 10वां अध्याय। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदाम। कहाँ हम लोग थे कल? दक्षिण भारत से लौट के आए प्रतापरुद्र महाराज ने सार्वभौम भट्टाचार्य को कहा कि मैं सुना हूं एक बहुत बड़े महापुरुष आए और इतने कृपालु हैं, दयालु हैं, उनका कृपा मेरे ऊपर तो पड़े, मैं तो उनका कृपा लाभ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोले इतनी आसान नहीं है, वो ऐसे विरक्त सन्यासी है, कभी विषयी लोग को मिलते नहीं, आप तो राजा हैं इसीलिए ऐसे लोगों को मिलते नहीं। लेकिन मैं फिर भी मैं थोड़ा प्रयत्न करूंगा। राजा कहे जगन्नाथ छाड़ी केने गेला, भट्ट कहे महान तेरा यही है कलीला। तो बोले फिर जगन्नाथ ना, अभी वो गए कहाँ? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत आते ही ना, और दक्षिण भारत क्यों गए? जगन्नाथ यहाँ तो है भगवान, इनको छोड़कर फिर क्यों बाहर गए तीर्थ भ्रमण करने के लिए? क्या जरूरत है? भट्टाचार्य बोल रहे हैं ये एक भगवान का, ये उनका एक लीला है। तीर्थ पवित्र करिते करी तीर्थ भ्रमण, से ही छले निस्तार है सांसारिक जन। तीर्थों को पवित्र करने के लिए तीर्थ भ्रमण कर रहे हैं। और बहुत गर्मी हो रहा है, तेरे को हवा लग रहा है? हवा नहीं लग रहा है? तुलसी पूरा पसीना में ये हो गई।
ये एक्चुअली इसमें लगाना पड़ कॉलेज कुछ को बोल के ना, अभी थोड़ा 1-2 दिन क्योंकि काम थोड़ा सा चल रहा है ना, कॉलेज लोग कर लेंगे तो यहाँ के कूलर लगा देंगे ना, तो कूलर से थोड़ा सा ये ठंडा रहेगा। हाँ देखेंगे दिन में इसका। तो प्रतापरुद्र महाराज ने, ये सारम भट्टाचार्य ने बोला, ये तीर्थ को पवित्र करने के लिए ये तीर्थ भ्रमण करते हैं, और कितनी ऐसे सांसारिक जनों को, सांसारिक जीवों को भ्रमण करके उद्धार करने के लिए, बद्धजीव को उद्धार करने के लिए भी ऐसे घूमते हैं, भ्रमण करते हैं। भगवत विद्या भगवता तीर्थी भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्ते न गदावृता। आप जैसे संत पुरुष साक्षात तीर्थ हैं, वे अपनी शुद्धता के कारण भगवान के चिंतन, भगवान का चिरंतन संगी हैं, अतएव तीर्थों को भी शुद्ध कर सकते हैं। भगवान के भक्त हमेशा भगवान का चिंतन करके शुद्ध रहते हैं। ये समझ लो, अगर भगवान का चिंतन हमारे नहीं होता तो फिर हम कैसे भगवत भक्त हैं। अगर हमारा मन में हमेशा प्लान चलेगा, हमेशा दूसरी विषयों चलेगा, किस प्रकार। तीर्थ वही भगवत भक्त हैं जो हमेशा भगवान का चिंतन करता है। और ये प्रयत्न करना चाहिए, हम लोग का यही साधना है, किस प्रकार भगवान का नाम सेवा करें, भगवत चिंतन करें। और इसलिए यहाँ महाप्रभु, वहां पर तो स्वयं भगवान थे, ये सबको शिक्षा दे रहे हैं। भगवत भक्त जहां भी जाता है ये चलता फिरता तीर्थ है, जहां भी जाता है दर्शने पवित्र कर ये तो मार्गो। ऐसा हम पवित्र करते हैं, हम पवित्र हैं, नाम तो पवित्र नाम बैठा है, पवित्र कृष्णदास पवित्र मन जिसका पवित्र है वो तीर्थ, वो बहुत तीर्थ से भी बहुत बड़ा है, जिसका मन पवित्र है। इसलिए मन को पवित्र बना, मन को सती बनाइए। जिसका मन सती है, एक पति, एक कृष्ण से, एक भगवान में लगा हुआ है, 1000 पुरुषों से नहीं, 1000 भगवान में नहीं। जो सती स्त्री होता है एक पुरुष को चिंतन करता है, जो अपने स्वामी को चिंतन करता है वो सती है। और जो भक्त एक भगवान को ही चिंतन करता है और किसी माया और कोई वस्तु विषयों को चिंतन नहीं करता, वही होता है शुद्ध, वही पवित्र है, उसका मन स्थिर है, उनका मन शुद्ध है। और वो जहां भी भ्रमण करेगा, जहां भी जाएगा, उस जगह को शुद्ध बनाएगा। यही कर्तव्य, इसीलिए साधु लोग आते हैं। इस प्रकार साधु का कर्तव्य है। आप लोग को ब्रह्मचारी बने, आगे प्रचार करना है, ऐसा शुद्ध रहो, चिंतन करो, ये हमारा कर्तव्य है। ये किस प्रकार अपने जो कलमश है जो, उसको कैसे साफ हो, निरंतर भजन से, निरंतर चिंतन से ये होगा। अगर कामनाएं भीतर घुस जाएगा, इच्छाएं बहुत घुस जाता है, तो फिर शुद्ध नहीं होगा, कोई भी हो। तो इसलिए चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अगर भगवत भजन हम करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, तो शुद्ध रहते हैं। जहां भी जाए उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर हम भगवत चिंतन नहीं करते, किसका चिंतन करते? विषय किस लिए आता है? क्योंकि हमारा कामनाएं है, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, उसी के हम पीछे, अपना कामना पीछे, आशा पास से सत्यबद्धा, आशा का पीछे हम भागते हैं। फिर भगवत चिंतन कहाँ होगा? क्योंकि एक आशा आएगा, मुझे ये काम हो जाएगा, फिर आगे ऐसा कर लूंगा, फिर वो खत्म हुआ, फिर दूसरा। कृष्ण चिंतन कहाँ होगा? होगा ही नहीं। फिर शुद्ध कहाँ होंगे? फिर आनंद कहाँ मिलेगा? सुख कहाँ मिलेगा? नहीं होगा। इसलिए
अगर ऐसा जो करते हैं उसका अनर्थ, उनका सब कलमश सब दूर हो जाएगा। कृष्ण चिंतन, भगवान यही बात, मन मना मद भक्त मत जाजी माँ नमस्कुरु। अगर हम इसका स्वयं अपने जीवन में देखो करके चिंतन करो, सब छोड़ दो, सारे विषयों को, सारे विषय कामनाओं को छोड़ दो, इच्छाओं को छोड़ दो, एक ही मन में रहे, प्रभु आपका कैसे चिंतन करो। जब करो तो आपका चिंतन, चरण कमल को चिंतन करो। जब भी चला जाता विषय में कुछ उसको नहीं, नहीं कोई प्लान नहीं, मन में कोई प्लान नहीं, तब ये ब्रजवास होगा। अगर प्लान बनाया फिर ब्रजवास नहीं होगा, ऐसे 84 लाख जीव जंतुओं घूमते रहेगा। अगर प्लान नहीं है कुछ तब ब्रजवास होगा। नहीं, प्लान नहीं है हमारा कुछ, भगवान ने हमको दे दिया, गुरु का कृपा, भगवान कृपा हमको ब्रजवास से मिल गया, नहीं और कुछ। ये इससे और जो सर्वश्रेष्ठ जगह कहे हैं, अगर यहां करके कोई सोचता है नरक जाऊंगा और किधर जाऊंगा, मतलब नरक जाए, है ना प्रशांत प्रभु। अगर ब्रज में आकर के वास करके अगर फिर सोचता है मैं और किधर जाऊं, दिल्ली जाऊं, दिल्ली मतलब हिली, यहां बोलते दिल्ली जी हेली, हेली मतलब नरक, दिल का लड्डू खाएगा। तो इस प्रकार यहां क्यों ये बात बोला गया महाप्रभु के बारे में। एक संत, एक साधु किस प्रकार जहां जहां भी जाता है वो तीर्थ, उस जगह को तीर्थ बना देता है। ये हमारा, यही प्रभुपाद जी का इच्छा है, हमारा ये कर्तव्य है। हम जहां जाएं पहले शुद्ध हो, फिर जहां भी जाएं उस स्थान को भी हम शुद्ध करें। अगर मन में और कोई विचार है, मैं ऐसा कर, ईर्ष्या है, द्वेष एक दूसरे से रहते, तो फिर चिंतन नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोग से बोलता हूं, प्लान मत बनाओ, एक ही प्लान, कृष्ण चिंतन कैसे हो, भगवान का नाम कैसे सुने, कोई प्लान माइंड में ना आए। एक ही प्लान, भगवान का सेवा करे, भगवान का चिंतन करे और भगवान को कैसे संतुष्ट करने का प्रयास करें, कैसे सेवा अच्छा से करूं। ऐसा नहीं कुछ प्लान नहीं, खा के सोऊं बस और कुछ किधर नहीं। भगवान को संतुष्ट कैसे करूं, माला तो बनाऊं, कैसे बुद्धि माला अच्छा बनाऊं, सेवा करूं, ठाकुर जी का भोग लगाऊं तो अच्छा से भोग लगाऊं। भोग लगा दिया, फोन चल रहा है देख रहा है यार, नहीं, भोग लगाया मतलब चिंतन करना, कैसे नंद बाबा जसोदा माता भगवान को खिला रहे हैं, माता कितना फर्स्ट क्लास ये करके बेटा को खिलाते हैं ना, बेटा तो भक्ति ठाकुर कितने सुंदर गीत लिखे हैं, भगवान भोगला मतलब उनको बुलान, भगवान चिंतन करना, यही चिंतन है। भगवान आ रहे हैं, खाएंगे बैठ के, ये खाएंगे, फिर खाने के पश्चात मुंह धोएंगे, है ना, और भोग लगा दिया, बाहर आके बैठ गया, मंत्र कर दिया, चिल्लाया, फिर वो भावना ही नहीं है ना। पुजारी मतलब ये चीज ध्यान रखने का, पुजारी कर रहे हैं, भक्ति कर मतलब भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, मतलब अगर हम इस चीज को ले तो यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं निरंतर चिंतन संगी है, भगवान के चिरंतन संगी आते हुए तीर्थों को भी शुद्ध कर सकते हैं, तीर्थों को भी शुद्ध कर देते हैं, क्योंकि वो उनके मन पवित्र है, मन में कोई आविलता नहीं है, कोई कपटता नहीं, क्योंकि हर समय चिंतन करते हैं भगवान के बारे में। और जो इच्छा वो भगवत इच्छा, गुरु की इच्छा से चलते हैं, उनका कोई अपना इच्छा नहीं है। गुरुदेव इच्छा करते ना ये करना है, ऐसे प्रचार हम करें, ऐसा सेवा हम करें भगवान का, अपने मन इच्छा से नहीं चलते। अब अपने मन में इच्छा से चलेगा फिर ना गुरु प्रसन्न होंगे, ना कृष्ण प्रसन्न होंगे, ना हमारा कभी हम सफलता कभी प्राप्त कर सके।
तो यहाँ आप महाप्रभु वही शिक्षा दे रहे हैं। महाप्रभु के साथ वो काला कृष्ण गया था, देखो कैसे फंस गया। क्यों? वैष्णव है यही एक स्वभाव निश्चल, तेह जीवन है न हन स्वतंत्र ईश्वर। वैष्णव तीर्थ स्थानों की यात्रा उन्हें पवित्र बनाने या पतित बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए करता है। वैष्णव जो भ्रमण करते पूरी जगत में, एक ही इच्छा है, हाँ वहां जाके घूमेंगे, अच्छा से जूस टूस पियेंगे, के बोलते जूस टूस पियेंगे, वहां आराम से घूम। वैष्णव का ये इच्छा नहीं। वैष्णव की इच्छा क्या है? जीवों को उद्धार करना है। वैष्णव जहां जहां भी घूमते हैं, क्योंकि अगर हमारा मन पवित्र है, इंद्रियां पवित्र है, हम जहां बैठेंगे भगवान कथा आलोचना करेंगे, उनका भी मन पवित्र होगा। अगर हमारा मन पवित्र नहीं, हम डुप्लीकेट हैं, हमारे माइंड में खाली केवल बोलते हैं और हम अपने जीवन में करते नहीं, वो ज्यादा लोग तो आकृष्ट हो जाते। जिस प्रकार प्रोफेशनल कितने कितने शिष्य बना दिए, जो प्रोफेशनल भागवत का जो प्रोफेशनल करते हैं कथा, लोग तो ये हो जाते हैं, लेकिन उनको दिशा कहाँ मिलता है। लेकिन साधु जो होते हैं, वैष्णव जो होते हैं, वो कैसे चलते? यहां बोल रहे हैं पतित जीवों को उद्धार करने के लिए करता है। वैष्णव का कर्तव्य वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु जीव नहीं है, अपितु साक्षात पूर्ण पुरुष भगवान। फल स्वरूप स्वतंत्र, पूर्णतः स्वतंत्र नियंता है, फिर भी भक्त रूप में वे भक्तों के कार्य करते हैं। श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर इंगित करते, तीर्थ स्थानों में ऐसे अनेक स्थायी निवासी रहते हैं जो तीर्थ स्थानों में रहने के विधि विधानों का ठीक से पालन नहीं करते। तीर्थ स्थान में रह रहे लेकिन ठीक से विधि विधान पालन नहीं करते। इसलिए महान भक्तों को उनका उद्धार करने के लिए इन स्थानों में जाना पड़ता है। तीर्थ में रहकर भी विधि विधान से पालन नहीं करते। मन में है चंचलता, मन में अनंत कामनाएं है बहुत, इसलिए पालन नहीं करते। यह वैष्णव का कार्य है। वैष्णव दूसरियों को भौतिकता में ग्रस्त देखकर दुखी होता है। जब भक्त देखते हैं ऐसे भौतिक ग्रस्त हैं, पूरी विषयों में ग्रस्त हैं, तीर्थों में रह रहे, धाम में रह रहे, धाम में रह करके। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं राधा कुंड में रह करके अगर राधा रानी का चिंतन अगर ठीक से नहीं किया तो फिर नरक कुंड होगा। राधा कुंड नहीं होगा तो नरक कुंड वास होगा। राधा कुंड कितनी उच्च स्थिति है। अगर राधा कुंड में रह करके, गोवर्धन में रह करके हम वही सब विषयों का चिंतन करें, विषय मतलब पैसा कमाना है और अपना सुख, अपना कैसे हम रहेंगे अच्छा से। लोग इस प्रकार व्यवस्था करते हैं ना जहां हमको अच्छा मिलेगा, खाना पीना रहने के लिए अच्छा ही होगा। अगर इसी में हम लोग रहेंगे, इसी चिंतन में, तो यहाँ ऐसे भौतिकवादी, ऐसे दूसरी वैष्णव भौतिकता ग्रस्त देकर दुखी होते हैं। धाम में रह रहे, भगवान धाम में बात दे, देखो कितनी अप्रोप्रिएट है। धाम में रह करके अगर हम भगवान प्रति आकर्षित नहीं है, विषयों में आकर्षित रहते हैं, इसीलिए साधु आते हैं धाम में भी लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु समस्त वैष्णवों के आराध्य देव पूर्ण तथा स्वतंत्र पूर्ण पुरुष भगवान है, फिर भी वैष्णव के कार्यकलापों की शिक्षा उन्हीं से दी हुई है। वे पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अर्थात पूर्णतम तथा शुद्ध तथा सनातन रूप से मुक्त हैं। वे सनातन है क्योंकि उनका न तो आदि है न अंत है। राजा कहे तार मुई जाइते केने दिले। राजा कहे तारे तुम्हें जाइते केने दिले, पाय पड़ी यत्न करी केन ना राखिले।
आपको उनको जाने कैसे दिया? इतने महान पुरुष हैं, ऐसे महान भगवत भक्त हैं, उनको यहीं रखने क्या? उनके पांव में गिर करके उनको यहीं रहने के लिए बोलना चाहिए था, यहीं उनको रखना चाहिए था, उनको जो जाने नहीं देना चाहिए था आपको। भट्टाचार्य कहे थे स्वयं ईश्वर स्वतंत्र, साक्षात श्री कृष्ण ते नेहा परतंत्र। तो साक्षात ईश्वर है, परतंत्र वो साक्षात ईश्वर है, वो तो स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकते हैं। भौतिक जीव नहीं है, वो साधारण जीव नहीं है, स्वतंत्र ईश्वर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। भौतिक जीव और भगवान में क्या अंतर है? भौतिक जीव अपना लिमिटेड में है, वो अपना ये में बंधे हुए हैं। भगवान किसी चीज में बंधे नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। भट्टाचार्य कहते हो स्वयं ईश्वर स्वतंत्र, साक्षात श्री कृष्ण थे नए परतंत्र। तथापि राखीते तार बहु यत्न कहलू, ईश्वर स्वतंत्र इच्छा राखीते नारिलू। मैं बहुत प्रयत्न किया उनको रखने के लिए, लेकिन उनका ईश्वर स्वतंत्र है, उनको मैं रख नहीं पाया। राजा कहे भट्ट तुम्ही विज्ञ शिरोमणि, तुम्ही तारे कृष्ण कहो ताते सत्य मानी। भट्टाचार्य को महाराज पत्र तो बोल रहे हैं आप विज्ञ, आप बहुत विद्वान है, आप उनको कृष्ण बोल रहे हैं, मतलब मैं समझ रहा हूं वो सच होगा। क्योंकि जो मनुष्य रूप में जो आते हैं ये जगत में, मनुष्य कभी भगवान नहीं बन सकते, लेकिन आप बोल रहे हैं ये भगवान है, ये स्वतंत्र ईश्वर हैं, क्योंकि आप विद्वान है, साधारण मूर्ख नहीं है। मूर्ख लोग को बोलते हैं हम भगवान है, क्या किसी को कुछ को बोल देते हैं कुछ। इसके बहुत सारे तात्पर्य में लिखे, काल इसको पढ़ेंगे। चैतन्य चेतावत की जाए। हम्म। प्रारब्ध है, लेकिन हम उसको भजन करें, भजन में प्रवृत्त हो, हम भजन सही भजन क्रिया करें तो प्रारब्ध कट जाएगा। ढीला ढीला ढीला, क्योंकि ये टाइम लगेगा। एक दिन ढीला पड़ेगा, 2 दिन ढीला पड़ेगा, फिर तीसरे दिन स्ट्रांग होगा, है ना। तो हम हाँ शुरुआत में थोड़ा धीरे धीरे धीरे, अगर हम स्ट्रांग होते होते धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। ये ऐसे एक दिन में नहीं हो जाएगा, ये एक दिन में कुछ नहीं हो जाएगा। हमको दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेंगे, धीरे 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 आगे बढ़ेंगे विश्वास के साथ। तब जाकर के जब हम भजन अच्छा से करेंगे तो ये सारे प्रारब्ध कट जाएगा। जब प्रारब्ध कट जाएगा, प्रारब्ध केवल प्रारब्ध नहीं, कूट बीज ये सब खत्म हो जाएंगे। कूट बीज वो वासनाएं, सूक्ष्म वासनाएं जो हैं वो भी नष्ट हो जाएगा भजन के माध्यम से। तब जा करके फिर जहां बैठेंगे वो समय आएगा, ऐसा नहीं है। इस शुरुआत में ऐसा टाइम लगता है, क्योंकि इतनी कचरा है तो वो लगता है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। हमको पता नहीं चल रहा है, लेकिन हो रहा है। हाँ, कोई बोलता था, एक साधु उदाहरण दिए थे, कोयला का बैग, उसको बोला धो, काला पूरा, वो धोया था, कितनी निकल गया, लेकिन फिर दिख रहा है वही काला, कितना गया, है ना। वो उदाहरण देते हैं, ये कोयला का बैग है ना, कोयला का, तो वो धोया लगे नदी में, कितना चला गया, लेकिन दिख रहा है काला, अभी सफाई नहीं हुआ। बोले लग रहा है अरे फिर वही काला है, लेकिन वो देखा ना कितनी गया काला, तो लेकिन धीरे 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 फिर वो सफाई होगा, धीरे धीरे फिर धीरे धीरे उसको सफाई करते आएगा।
धीरे 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 वो आएगा, लेकिन पेशेंस चाहिए और सफाई होगा, इसलिए प्रारब्ध से जाएगा। बस बस। ओके, चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर